किसी कंपाउंड में बच्चों दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जिनके मास परसेंटेज दे रखे 70% और 30%। इट मीन्स दैट अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड लेते हैं बच्चों, जो कंपाउंड हमको गिवन है, यदि मैं उसका 100 ग्राम लेता हूं तो उसमें 70 ग्राम ए होगा बच्चों और 30 ग्राम उसमें बी होगा। और ये दोनों आपको उनके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे बच्चों, आपसे पूछे हैं इन दोनों ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। देखिए नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों मास अपॉन मोलर मास, आप लोग एक बात जानते हैं। अब यहाँ पर पहले कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों 1.25। पहला कंपाउंड नहीं, पहले एलिमेंट ए के मोल्स कितने बच्चों 1.25 और उसका मास कितना है बच्चों 70। इसका आपसे मोलर मास पूछा है। लेट अस सपोज इसका मोलर मास Ma मान लिया भाई, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से आप सॉल्व करके देखिए। इसका जो मोलर मास आएगा बच्चों दैट यू विल बी फाइंडिंग इज 56। तो इसका मोलर मास कितना आ गया बच्चों 56 आ गया। और अब यही कहानी मैं दूसरे एलिमेंट के लेता हूँ। जब मैं दूसरे एलिमेंट के लूँगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स है 1.88, उसका मास है बच्चों 30, उसका मोलर मास हमसे पूछा है। नाउ यू कैन सॉल्व इट बच्चों, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर यू पीपल। एंड मोलर मास आपको इस केस में मिल जाएगा बच्चों 16। तो जहाँ पहले कंपाउंड का एटॉमिक मास आया बच्चों 56, वहीं दूसरे कंपाउंड का जो एटॉमिक मास है बच्चों वो आ गया 16। अब क्वेश्चन के लेटर पार्ट में क्या बोला बच्चों, आपसे ये कहा है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, जबकि इस कंपाउंड का मोलर मास है 160। यही कहा है बच्चों, हमसे कहा है कि इस कंपाउंड का मोलर मास है 160, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो एक काम करते हैं, चलिए बच्चों सबसे पहले हम इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। अब मैं अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखूं बच्चों तो ए और बी के मोल्स कितने हैं 1.25 और 1.88। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.25 ओवर 1.25 कितना आ गया साहब 1, और ये कितना आ गया बच्चों 1.88 ओवर 1.25। हाउ मच इट इज़, यू कैन सॉल्व इट बच्चों, दिस कम्स अराउंड 1.5 आ गया। यानी कि अगर कंपाउंड में ए के 1 मोल्स हैं तो कंपाउंड में बी के बच्चों कितने मोल्स होंगे 1.5 मोल। अगर कंपाउंड में ए के 1 मोल्स हैं तो कंपाउंड में बी के बच्चों 1.5 मोल्स होंगे। एंड टू फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला हमें लीस्ट इंटीजर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे बच्चों, चूंकि ये डेसिमल में है, चूंकि ये दशमलव में है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों A2B3। मैंने क्या करा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई मल्टीप्लाइड हेयर बाय 2, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो इसके हो जाएंगे 2 मोल्स और इसके हो जाएंगे 3 मोल। सो व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज नथिंग बट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये उस कंपाउंड का बच्चों मूलानुपाती सूत्र, उसका एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका कि हाँ साहब ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। नाउ दे पीपल आर आस्किंग व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 160। सो नाउ लेट अस सपोज, मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर, मैं मान लेता हूं लेट अस सपोज देयर आर n यूनिट्स, देयर आर n यूनिट्स, और मैं काम करता हूं n को बच्चों कैपिटल N लिख देता हूं। लेट देयर आर n यूनिट्स ऑफ A2B3 इन गिवन कंपाउंड। मैंने मान लिया बच्चों उस कंपाउंड में उसकी कितनी यूनिट्स हैं n यूनिट्स हैं। और अब अगर उसकी n यूनिट्स हैं बच्चों तो ये लीजिए n यूनिट्स, और इसमें a का मोलर मास कितना बच्चों, a का मोलर मास होगा, ए का एटॉमिक मास कितना है, ए का एटॉमिक मास आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो दैट इज 56, और बी कितनी है बच्चों 3, और बी का एटॉमिक मास कितना बच्चों 16, और इज इक्वल्स टू मिक्सचर का मोलर मास कितना 160। भाई मैंने माना कि मैंने जो लीस्ट पॉसिबल रेशो था ए और बी का वो निकाला, और उसके बाद में मैंने सपोज कर लिया कि साहब ऐसी n यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट का मास कितना होगा, या एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसकी यूनिट उसका मास कितना होगा, तो वो 2 × 56 + 3 × 16 यही होगा, और ऐसी n यूनिट्स हैं। अब ये कितना होगा बच्चों 112 और ये 48। बाई चांस इन सब का सम आप कैलकुलेट करके देखें
तो आपको मिलेगा बच्चों वो 160 और इज इक्वल टू भी है बच्चों 160। सो n की वैल्यू 1 आ गई। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि गिवन कंपाउंड में इस एम्पिरिकल यूनिट की इस A2B3 की एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है। मतलब उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा साहब, A2B3। गिवन अमाउंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड को कंप्लीटली बंद करने पर दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। इस कंपाउंड का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट दे रखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है। और ये गिवन है कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो लेट अस सपोज बच्चों कि इसमें ए कार्बन एटम्स हैं, बी हाइड्रोजन एटम्स हैं और सी ऑक्सीजन एटम्स हैं। भाई माना कि कार्बन परमाणुओं की संख्या ए, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बी और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या सी। अब इसे बंद कर रहे हैं आप, इसे बंद कर रहे हैं मतलब इसे आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। जब इसे रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो कार्बन से बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीटली बंद कर रहे हैं तो कार्बन से बन जानी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और जितनी कार्बन एटम्स थी सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगी। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वर देयर, ए। So A number of carbon dioxide molecules will be formed बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी बन जाएगी, A। और इसी तरीके से वहाँ पर B हाइड्रोजन के एटम्स है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे। ये लीजिए साहब, और कितने हाइड्रोजन के एटम्स थे, B, तो यहाँ पर B/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यही पिक्चर आएगी। भाई यहाँ पर कितने एटम्स थे कार्बन के, A, तो A कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। कितने हाइड्रोजन के एटम्स थे, B, तो B/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। क्यों, क्योंकि B/2 × 2 B हो जाएगा, वहाँ भी B है, रिएक्शन एग्जैक्टली बैलेंस हो चुकी है। अभी मैं इस रिएक्शन को बैलेंस अभी मैंने हुई नहीं एक्चुअली, अभी ऑक्सीजन के एटम्स आर स्टिल टू बी बैलेंस, बट अभी मैं उस बैलेंसिंग पे नहीं जाना चाहता। ये तो जस्ट मैंने एक प्रीफेस बनाया है, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो हमने देखा कि साहब कुछ इस तरह से रहेगा। अदरवाइज हम एक बात जानते हैं कि इस कंपाउंड में जितनी कार्बन थी वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होनी है। इट इज़ कम्प्लीटली बर्न। ध्यान दीजिए बच्चों, पूरी तरह से उसको जब जला दिया जाएगा, उसका दहन कर दिया जाएगा, तो वाट एवर अमाउंट ऑफ कार्बन वॉज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, आई विल बी कन्वर्टिंग दैट कार्बन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई विल से कार्बन से क्या बन गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे क्या लिखा है, 1, और इसके आगे भी क्या लिखा है बच्चों, 1 ही लिखा है। इट मीन्स दैट 1 mole of carbon dioxide is formed by burning 1 mole carbon। भाई 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को कब बनाया जा सकता है, जब 1 मोल कार्बन को आप बंद करो। स्टाइकियोमेट्री रिएक्शन की यही कह रही है कि इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1 है। सो टू मेक 1 मोल ऑफ दिस यू आर रिक्वायरिंग 1 मोल ऑफ दिस। यही पिक्चर बनेगी। ये लीजिए साहब, बन गई। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे आया मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। साहब 1 तो लिखा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सॉल्विंग दिस विल गिव यू 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड बाय 12 ग्राम कार्बन। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग 1 मोल कार्बन। यही है बच्चों, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगी जब 1 मोल कार्बन को बंद करोगे, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगी जब आप 12 ग्राम कार्बन को बंद करोगे। तो आप 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब बना पाओगे बच्चों, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आप तब बना पाएंगे जब आप 12/44 ग्राम कार्बन को बंद करेंगे। यही कुछ होगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तब जब आप 12 ग्राम कार्बन को बंद करते हो। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी बच्चों, जब आप 12/44 ग्राम कार्बन को बंद करेंगे। और एक्चुअली में आप कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, यू पीपल आर प्रिपेयरिंग बच्चों 8.45 मिलीग्राम। सो 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 8.45 इंटू 12/44 मिलीग्राम कार्बन। इतने ग्राम कार्बन को आपको बंद करने से बनेगी बच्चों। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 1 मोल कार्बन को बंद करने से, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 12 ग्राम कार्बन को बंद करने से, मतलब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों इतने मिलीग्राम कार्बन को बंद करने से। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि वो जो कंपाउंड था ब्यूटारिक एसिड, उसमें इतने मिलीग्राम कार्बन रही होगी, बिकॉज वाट एवर कार्बन वॉज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल दैट इज
completely converted into carbon dioxide. So how much carbon was there? That is completely converted into carbon dioxide. And how much carbon dioxide you are preparing? This much amount of carbon dioxide you are preparing. And how this carbon dioxide can be prepared? By burning this much amount of carbon. It concludes that that original compound, that is butyric acid, was containing this much milligrams of carbon. So ये carbon का milligrams आ गया बच्चों. Now I want to find out its अब एक काम करता हूँ बच्चों, ये कार्बन उस कंपाउंड में इतना है, अब मैं कार्बन का परसेंटेज निकालता हूँ. तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा बच्चों? कार्बन का परसेंटेज होगा कार्बन का वेट. कार्बन का वेट कितना है? इतना. ये कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट. उस कंपाउंड का टोटल वेट कितना बच्चों? 4.24. भाई उस कंपाउंड में कितनी कार्बन है? उस कंपाउंड में कार्बन कितनी है? इतने कार्बन है. कार्बन का परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कैसे निकलता है बच्चों? सब्सटेंस का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100. सो दिस विल गिव यू बच्चों परसेंटेज. तो इस तरीके से आपके पास में कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा. और कार्बन का परसेंटेज आप इत्मीनान से जब सॉल्व करके देखते हैं बच्चों तो ये आपको मिलेगा 54.3%. तो दैट कंपाउंड इज कंटेनिंग बच्चों 54.3% कार्बन. उस कंपाउंड में इतने परसेंट कार्बन है. तो ये तो एक बात हो गई. नाउ अब मैं वाटर की बात करता हूं बच्चों. हाइड्रोजन के बर्निंग से, हाइड्रोजन के बर्निंग से आपको क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल. मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे समझने की बात कर रहा हूं कि हाँ हाइड्रोजन की बर्निंग करूंगा तो उससे वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. अब यहां पर रिएक्शन बैलेंस है, ये एक है, ये भी एक है. सो व्हाट आई सी बच्चों कि 1 मोल वाटर इज मेड बाय 1 मोल हाइड्रोजन. भाई 1 मोल वाटर बनेगा 1 मोल हाइड्रोजन से, 1 मोल वाटर बनेगा 1 मोल हाइड्रोजन से, यही कुछ होगा. इसका मतलब यह है कि 18 ग्राम वाटर बनेगा कितने से बच्चों? 2 ग्राम हाइड्रोजन से. यही हुआ. भाई आप मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए, इज नॉट अ बिग डील. 18 ग्राम, तो 18 ग्राम वाटर बनता है बच्चों 2 ग्राम हाइड्रोजन से. इट मीन्स दैट 1 ग्राम वाटर बनता है. 1 ग्राम वाटर किससे बनेगा बच्चों? 2/18 इतने ग्राम हाइड्रोजन से. भाई 1 मोल इसका बनता है. जब इसको 1 मोल को बंद करते हो तो इसके 18 ग्राम कब बनेंगे? इसके 2 ग्राम से, तो इसके 1 ग्राम कब बनेंगे? इससे. लेकिन एक्चुअली वाटर आपने बनाया कितना बच्चों? वाटर आपने बनाया 3.46. सो 3.46 मिलीग्राम वाटर बनेगा कितने से बच्चों? चलिए साहब ये आ जाएगा 3.46 इंटू 2/18 इतने ग्राम हाइड्रोजन से. भाई इतना वाटर बनाने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यू विल बी रिक्वायरिंग. आपके पास में हाइड्रोजन का मास इतना आ गया. सो मैं कह सकता हूं साहब अब ये वाटर कहां से बन रहा बच्चों? इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन थी उससे. और इस मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन थी? इतनी. भाई ये किसका अमाउंट आ गया? हाइड्रोजन का. ये वाटर बन रहा है इतने ग्राम हाइड्रोजन से. और ये हाइड्रोजन कहाँ थी? उस मॉलिक्यूल में. मतलब दैट कंपाउंड वाज कंटेनिंग दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. तो ये चलिए उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट आ गया, हाइड्रोजन का मास आ गया. तो अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए. और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों? हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए आप हाइड्रोजन का मास इंटू हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास. और टोटल मास कितना बच्चों? 4.24 है. और इनटू 100 कर देंगे तभी जाकर आपके पास परसेंटेज आएगा. और इसको आराम से सॉल्व कीजिए. मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन वर्क जो होता है वो आप बिल्कुल लास्ट में कीजिए. कई अक्लमंद लोग कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, यहाँ कर लेने के बाद फिर यहाँ पर वापस से करेंगे, फिर यहाँ पर वापस से करेंगे. वो 3 बार कैलकुलेशन करने से अच्छा आप एक बार कीजिए. हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में मेहनत अल्टीमेटली उतनी करनी पड़े जितनी 3 बार अलग अलग करने पे कर रही थी. पर यह भी हो सकता है कि बाद में मेहनत कम हो जाए अगर आप 3 बार नहीं करें. हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज फटाफट कैंसिल हो जाए. बाई चांस ये भी 12 और यहाँ भी 12 आ जाता तो कैंसिल हो जाता. अननेसेसरी आप 12 को 44 से कैंसिल करते, कुछ आता, फिर 12 से कैंसिल करते, वो टाइम कंज्यूमिंग होता. जबकि एक ही बार में आखिरी में करेंगे तो कैलकुलेशन रिलेटिवली ईजी होगा. वैसे ही कुछ यहाँ पर होगा. अब आप इससे सॉल्व करके देखिए बच्चों, लगभग ये आ रहा 9%. सो आपके पास में जो गिवन कंपाउंड था यानी कि जो ब्यूटारिक एसिड था बच्चों, उसमें कितनी कार्बन थी वो ये आ गई, और कितनी हाइड्रोजन थी वो ये आ गई. कार्बन का परसेंटेज आ गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया. अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये आप जरूर अपने कॉपी में भी करिएगा जरूर से. और मैं इसे मिटा दे रहा हूं बच्चों. अब मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर निकालूं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा बच्चों? टोटल 100 में से आपने क्या करा? 54.3 और 9
इन दोनों को हटा दिया, भाई दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन वाज देयर, दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वाज देयर, तो इनमें से इसमें से इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो आपके पास में ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। और ऑक्सीजन का परसेंटेज आप इसको, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 63.3। तो 63.3 मतलब हो जाएगा 36.7। होप मैंने सही किया है भाई। ये कितना आ गया, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। यस, मैंने सही करा है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन की गलतियाँ करता रहता हूँ बच्चों। आगे चल के आप लोग देखोगे कि कई बार कैलकुलेशन में गलतियाँ होती रहती हैं। एनीवेज, सो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया बच्चों। यू हैव कैलकुलेटेड अमाउंट अ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई क्योंकि गिवन है कंपाउंड में 3 ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चलिए, हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल दिया, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दिया। अब यूं कह सकता हूं कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लेता हूं, ब्यूटारिक एसिड का लेता हूं, तो उसमें 54.3 ग्राम कार्बन मिलता है, 9 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है, और ऑक्सीजन कितना मिला था, 36.7 ग्राम। भाई ये आपके पास में आ गए। जो कंपाउंड है उसमें इतने ग्राम कार्बन, इतने ग्राम हाइड्रोजन और इतने ग्राम ऑक्सीजन। चलिए अब हम निकालते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स जो कि होते हैं बच्चों मास ओवर मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कितना है कार्बन का, 12। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। यहाँ तो सिंपली 9/1 मतलब 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 36.7 ओवर 16, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं बताता हूं। पहले वाले केस में आ रहे हैं बच्चों समवाट 4.52, दूसरे वाले केस में सिंपल आ गए, और 16 से डिवाइड कर देने पर बच्चों मोलर, इधर जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2.29। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इनको लीस्ट इंटीजर रेशियो में चेंज करना है। मतलब अगर 100 ग्राम में इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, तो अब मैं इनको लीस्ट इंटीजर में चेंज करता हूँ, तो 2.29 अपॉन 2.29 यानी कितना आ गया 1। और एक सेकंड सॉरी, इधर कितने मोल्स थे, 4.52 मोल्स थे, तो 4.52 को 2.29 से डिवाइड करेंगे, समवाट 2 आ जाएगा, और इसे 9 को 2.29 से डिवाइड करेंगे, समवाट 4 आ जाएगा, और 2.29 को तो मैं यदि बच्चों 2.29 से ही डिवाइड कर दूं तो वो 1 आ जाएगा। सो मैं कह सकता हूं कि उस कंपाउंड का यदि 100 ग्राम लिया जाए, तो उस कंपाउंड का अगर 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मतलब उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O आ गया। ये उस कंपाउंड का क्या आ गया बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र। अब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि मैं निकालूं, सो लेट अस सपोज देयर आर n यूनिट्स ऑफ दिस एम्पिरिकल यूनिट। इस एम्पिरिकल यूनिट की कितनी यूनिट्स मान ली मैंने, n यूनिट्स। सो n यूनिट्स मान ली। अब कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इज इक्वल्स टू टोटल आपके पास में है 88। भाई कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। ना यू सॉल्व इट बच्चों, आप इसको सॉल्व करके देखिए। ये 24 प्लस 4 कितना होता है, 28 प्लस 16, अरे 44 ही हो गया। मतलब n की वैल्यू आप सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब इस एम्पिरिकल यूनिट की कितनी यूनिट्स आ गई बच्चों, 2 यूनिट्स आ गई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ C2H4O, यानी कि दूसरी भाषा में बच्चों C4H8O2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। अब ब्यूटायरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया बच्चों, C4H8O2। लगे हाँ, तो ऐसे मैं आपको बता दूं, वैसे शायद कुछ लोगों को पता होगा पहले से ही कि ब्यूटायरिक एसिड का जो स्केलेटन है वो कुछ ऐसा होता है। ये ब्यूटायरिक एसिड है साहब। कितनी कार्बन है इसमें, 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 8, और कितनी ऑक्सीजन है 2। जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितनी कार्बन आ गई 4, 1 2 3 4 कार्बन आ गई। हाइड्रोजन कितनी थी 8, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 2 ऑक्सीजन। एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लीजिए बच्चों, 4 कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8 और ऑक्सीजन 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं
ऐसा चाहिए, मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया, हो सकता है पहले से आपको पता हो। कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सर हमको तो ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर ही पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दूर की बात। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का हमें जनरल फार्मूला दे रखा, हमें कहा है कि इसके 3.1 ग्राम को एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करने से हमें 1.24 ग्राम कार्बन मिलता है। एब्सेंस ऑफ एयर से मतलब ये है कि जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें जो कार्बन थी वो अलग हो जाती है। ये लीजिए साहब, ये कार्बोहाइड्रेट था, जब आपने इसे गर्म किया तो उससे साहब इसमें जो कार्बन थी वो अलग हो गई। हो सकता है ये वाटर के मॉलिक्यूल का भी डिसोसिएशन हुआ हो, नहीं हुआ हो, हमें उससे कोई लेना देना अभी एज सच है भी नहीं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसमें जितनी कार्बन थी वो सारी की सारी अलग हो गई। अब आप इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि 1.24 ग्राम कार्बन मिल रही है, मतलब इस ओरिजिनल कंपाउंड में जिसका वेट 3.1 ग्राम था, जिसका वेट 3.1 ग्राम था, उसमें इतने ग्राम कार्बन थी। भाई इसको गर्म करने से इसकी जितनी कार्बन थी वो सारी अलग हो गई, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं। और इसको गर्म करने से इतनी कार्बन मिल रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में यानी इस कार्बोहाइड्रेट में इतने कार्बन है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा साहब? परसेंटेज कार्बन देखी जाए तो परसेंटेज कार्बन होगा उसका मास अपॉन टोटल मास। भाई कार्बन का मास कितना? इस 3.1 ग्राम में 1.24 ग्राम बच्चों कौन है? कार्बन। तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या साहब? 100। ये हो जाएगा भाई, इसमें से कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर दीजिए। ना ये सॉल्व इट बच्चों, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली 40 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है साहब कि एग्जैक्ट 40 आ गया, मतलब कार्बन का परसेंटेज कितना है इसमें? 40। इस कंपाउंड में बच्चों कार्बन का परसेंटेज है 40। तो चलिए वाटर का परसेंटेज कितना होगा? यदि मैं वाटर का परसेंटेज निकालूं तो वो कितना होगा? आप यूँ भी कह सकते हैं कि 100 माइनस 40। भाई ऑब्वियस सी बात है कि 40% कार्बन है तो बाकी का 60% वाटर हो गया। या फिर इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि टोटल वेट 3.1 था, उसमें से 1.24% ये 1.24 ग्राम ये था और टोटल वेट इतना इनटू 100 कर देंगे। सो दिस विल बी गिविंग अस दैट 60% इसमें क्या है साहब? वाटर। 40% इसमें कार्बन है और 60% इसमें वाटर है। तो चलिए ये तो आपने देखा कि अगर मैं 100 ग्राम इस कार्बोहाइड्रेट का वेट लेता हूं तो इसमें 40 ये और 60 ये इनके वेट आ गए। अब वेट आ गए तो अब एक काम करते साहब, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू बच्चों मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। और वाटर का मोलर मास कितना बच्चों? 18। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए तो ये आ रहा है साहब कितना? 3.33 मोल्स। और ये भी कितना आ रहा है बच्चों? बाई चांस ये भी बहुत अच्छी बात, 3.33 मोल्स आ रहा है। मतलब 100 ग्राम कंपाउंड अगर इस का लिया जाता है, अगर इस कंपाउंड का मैं 100 ग्राम लेता हूँ तो उसमें 40 ग्राम कार्बन के, 60 ग्राम वाटर के, उसमें 3.33 मोल कार्बन के और वाटर के भी 3.33 मोल। अब मैं इसे लीस्ट इंटीजर में चेंज करूंगा तो लीस्ट इंटीजर में चेंज करने पर मैं क्या पाऊंगा? 3.33 ओवर 3.33 और यहाँ पर भी वही 3.33 ओवर 3.33, यानी कितने मोल्स आ गए? 1। और इसके भी कितने आ गए? 1। तो बाई चांस कार्बन के भी कितने मोल आए? 1। और वाटर के भी कितने मोल आए? 1। भाई कार्बन का भी उस कंपाउंड में 1 मोल आ गया, वाटर का भी 1 मोल आ गया, मतलब 1 उसमें कार्बन है और 1 उसमें वाटर है। यही कुछ हुआ भाई, 1 कार्बन है और 1 वाटर है, मतलब उस कंपाउंड का जिसे आपने यहाँ पर नाम दिया है साहब कार्बोहाइड्रेट, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा बच्चों? उसका मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा बच्चों C1H2O1। उसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा C1H2O1 यानी कि CH2O। तो ये तो हो गया साहब इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र। बट वी पीपल हैव टू फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ यू कैन प्रोसीड दैट बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो चलिए लेट अस सपोज देयर आर n यूनिट्स ऑफ CH2O। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ CH2 आर देयर? भाई इसकी सिंपल यूनिट तो ये आ गई। अब मैंने मान लिया कि इसकी n इकाई है और एक काम करते चलिए, हमको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स किसी किसी को लग सकता है, इसलिए मैंने कैपिटल N मान लिया। सो लेट अस सपोज देयर आर n यूनिट्स ऑफ दिस। लिख सकते हैं आप सेंटेंस, लेट देयर आर n यूनिट्स ऑफ दिस यूनिट। अब इसका अगर हम देखें तो ये n और यहाँ कार्बन का बच्चों 12, वाटर का 18 और टोटल आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर
मॉलिक्यूलर इसका भाई कैपिटल एन तो आपके पास में क्या आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई, और कार्बन का वेट कितना 12, और हाइड्रोजन वाटर का कितना इतना, और बाई चांस ये जो कार्बोहाइड्रेट दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी दे रखा है 180, तो ये यहाँ रख देंगे हम बच्चों। यहाँ से हम अगर सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 6। सो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ दिस यूनिट आर प्रेजेंट देयर बच्चों, इसके 6 यूनिट्स हैं, इसके 6 यूनिट है, मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि भाई उसके 6 यूनिट है, मतलब उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा CH2O, यही होगा। इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है साहब वो होगा 6 टाइम्स ऑफ CH2O। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से दिस इज C6H12O6। भाई इस तरह से मैं कह सकता हूँ हाउ मेनी कार्बन आर देयर बच्चों, 6 कार्बन है इसलिए C6, और 2 दूनी 2 6 12, तो 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 6। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हैं, या तो आप यूं बोल दीजिए कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये, आइदर यू से दिस बच्चों, क्योंकि 6 यूनिट इसमें कार्बन की 6 यूनिट वाटर की, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो कार्बोहाइड्रेट दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए वैसे बच्चों मैं बता देता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किसका है बच्चों, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी का सबसे मेन जो सोर्स होता है बच्चों वो ग्लूकोज होता है। वैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बच्चों ये ग्लूकोज का भी होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है।